तो दोस्तों हमारे साथ शिव भाई जुड़ गए हैं, इनसे भी राय लेते हैं। भैया बागेश्वर बाबा को जानते हो, उनके जो जलवे हैं उनसे जलन बरकरार है लोगों की, और वो जवाब देने में तो खैर उनका खुद का कोई सामी नहीं है। लेकिन ये बताइए, वो नए जवान इस तरीके के संत मन नहीं कहेंगे, वो कथावाचक हैं, उनके ऊपर इस तरह से करना कि संत है, सब कुछ त्याग दे, सब कुछ मतलब, अरे जब कोई भी कथा कराने वाला, आयोजन कराने वाला, उन्हें कुछ भी किसी गाड़ी में बैठाता है, कुछ खिलाता है, कुछ भी पहनाता है अपनी तरफ से, उसके ऊपर जलन किस लिए, कैसे देख रहे हो, इनके क्या कारण है? देखिए पत्रकार महोदय, बहुत गंभीर विषय है और ये सिर्फ सनातन को टारगेट करने का ही मुद्दा होता है। आज लोगों को इस बात से जलन है कि एक 27 साल का नौजवान सनातन को लेकर के इतना वर्चस्व होकर के बोलता है, जो लगातार कन्याओं का विवाह करवाता है, आज सबसे बड़ा हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के अंदर बनवा दिया और लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदू गांव की, हिंदू राज्य और हिंदू प्रदेश की बात करता है। तो ये जलने वाले जो होते हैं ये कहीं ना कहीं सनातन को टारगेट करने वाले लोग होते हैं, और कोई नहीं लगता कि कोई सनातन का ध्वज लेकर के आगे बढ़े, उनका पैर खींचने के लिए तमाम तरह के लोग होते हैं। खासकर जो लेफ्ट लॉबी काम करती है, जिनको हम जिहादी या कठमुल्ले शब्दों का प्रयोग से कहते हैं, इन सारे लोगों का ये काम होता है सनातन के समर्थक जो होते हैं उनका विरोध करना हमेशा। आज आप देखिए कि जो बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कभी उस नंगी पुंगी इन्फ्लुएंसर का विरोध नहीं करा जो उनसे लाइक फॉलोवर्स ठुमके लगा करके लाइक फॉलोवर्स लेता है, फिर तो हनीमून के लिए गोवा, पेरिस, लंदन जाता, उनको तो कभी कुछ नहीं कहा। ये कैरी मिनाटी जैसे लोगों को कभी कुछ नहीं कहता, जो माँ बहन की गालियां देकर के आज मिलियंस में फॉलोवर्स बटोर करके आज हनीमून और ये पिकनिक के लिए दुबई जाता है। ये तमाम तरह के लोगों को कुछ नहीं कहना है। कहना किनको है? जया किशोरी जी को कहना किनको है? देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कहना किसको है? बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। तो ये कहीं ना कहीं सनातन को मानने वाले लोगों के लिए इन लोगों का एक विचार है, जो किसी भी चीज़, बागेश्वर धाम 30,000 का जैकेट पहना, इनको जलन हो गई 30,000 का जैकेट क्यों पहना। और अभी सनी लियोन अगर 30,000 का जैकेट पहनती तो कहती अरे तेरी के सनी लियोन 30,000 का जैकेट पहन। नाचने वाले गाने वाले क्या क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, और हम तो हम कथावाचक हैं, हम कोई संत नहीं बोल कहते हैं मोह माया त्याग दो, ऐसा तो कुछ मोह माया त्याग सबकी अपनी अपनी जीवन शैली है, कलयुग है ये। इसमें सनातन का प्रचार के साथ साथ जो इंसान अपने वास्तविक जीवन को भी जी रहा है वो भी होता है। सनातन परंपरा में जो 4 आश्रम होते हैं, जैसे गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचर्य, तो सब अपने अपने आश्रम में रहते हैं। ये बाबा जी ने ये तो नहीं कहा कि हम सन्यासी आश्रम में या ब्रह्मचर्य में हैं, इन्होंने कहा कि हम गृहस्थ में भी जाने वाले हैं, तो उनका कथावाचक है और वो कथा के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो लड़के नए मैं कह रहा हूँ ना, प्रेमानंद गुरु जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुन करके आज देश में करोड़ों युवा हैं जिन्होंने मांस मछली का त्याग करा है, जो गलत रास्ते से आज सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो कहें, और हमारे लिए तो हम तो गुरु जी से बस इतना कहना चाहते हैं कि जलने वाले लाख जले, जला नहीं रुकने देंगे। आप देश नहीं झुकने दीजिए, हम आपको नहीं झुकने देंगे, और आप देश और धर्म की बात करते रहिए। हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और हमेशा रहेंगे। कथावाचक बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब एक तरह से मोटिवेशनल स्पीच करते हैं, लेकिन इनकी चाहे पहलगाम का किस्सा हो, चाहे मुस्कान की बात हो, चाहे तुम्हारी सोनम का हो, चाहे तुम्हारा अहमदाबाद को, एक एक चीज़ पर नजर आई। आज इजराइल और इराक के ऊपर भी अपने बयान दे रहे हैं, जबकि वो यात्रा पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मतलब फिजी, बाहर विदेशों में इतना अपडेट होने के बावजूद, देश की इतनी चिंता करने के बावजूद ऐसी भावना इनके प्रति क्या कारण? देखिए, इन लोगों का वही लगता है, ये जो आजकल के जनजी होते हैं ना, जो सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, सोफिया अंसारी, मियां खलीफा को अपना आइडल बना करके रखा है, इनको लग ही नहीं रहा कि कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा इस तरह के देश के हर मुद्दे पर अपनी राय रखे और पॉजिटिव राय रखे। आप बताइए कि एक चीज़ें जो उन्होंने नेगेटिविटी वाली कर डाली हो वो नहीं बोलते, लेकिन फिर भी टारगेट इनको उनका ही करना है। ये सारा एक चलता है। मैं कहता हूँ अगर विरोध ही करना था तो आए दिन जो है मदरसे और मस्जिदों में जो है मौलाना बलात्कार करते हुए पकड़ाते हैं। आए दिन अभी राजस्थान का एक घटना आया था कि ब्राह्मणों की बेटी का 20 लाख, राजपूतों की बेटी का ये, बनिया की बेटी का ये, तो उन पे तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जब संतों की बात आती है, साधुओं की बात आती है, गुरु जी की बात आती है, तो ये आ जाते हैं नंगा नाच करने के लिए। ये एक लेफ्ट लॉबी चलती है। तुम लोग और मुसलमानों की बात कर रहे हो, मैं तो हिंदुओं से परेशान हूँ। ये साले छाती पीट रहे हैं इजराइल पे, फिलिस्तीन पे हिंदू, और वो छाती पीट रहे हैं छाती पे हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, तुम उनकी बात कर रहे हो। ये इनको क्या कहोगे? ये अपने ही ऐसे खोटे सिक्के बैठे हो। देखिए, जो हिंदू है, कैसे हिंदू है? देखिए, जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करता है, उनकी अम्मी के साथ अब्दुल खेल गया है, बात खत्म है। वो उनके परिवार ने उनको कभी संस्कार नहीं दिया अपने धर्म का, सनातन का पहचान नहीं है, इसीलिए वो ईरान के लिए के साथ कौन खड़ा हो रहा है? ईरान जिसके साथ युद्ध लड़ता है वो खुद आतंकवादी है। हुती कौन है? हिजबुल्लाह कौन है? ये सारे हमने तो इनको आतंकवादी का टैग थोड़ी दिया है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि हिजबुल्लाह और हुती आतंकवादी संगठन है, और आतंकवादी को लेकर के युद्ध में उतरने वाले लोगों को आज भारत का आदमी अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो आतंकवादी लोग हैं। और इन तरह की मानसिकता के लिए कुछ नहीं। देखिए,
आप ये कहिए कि आप चलते रहिए कुत्ता भोंके 1000 हाथी चले बाजार, तो हम बाबा जी के साथ खड़े हैं और पूरा वो तो देश कह रहे और हैं कि सनातन हम को मानने वाले जलन लोग। बरकरार रखो, जलवा बरकरार रखेंगे और पहनेंगे हम तो। अभी तो हमको पहनाने वाले सब संत ये जो हमारे बिल्कुल मानने भी वाले हैं। दान के पैसों से काम कर रहे हैं ना। कह रहे हैं जो हैं? कराएगा कोई हम यहाँ- मना नहीं करेंगे किसी को, कह रहे हैं बीवी बिल्कुल। और बच्चे छोड़ के कुछ दे दो। हाँ बिल्कुल, यहाँ नशा का प्रमोशन कर करके, जुआ सट्टा का प्रमोशन करके लोग फॉर्च्यूनर पर घूम रहे हैं, दिक्कत नहीं है। और गुरुजी अगर दान के पैसे से 2% पैसे से अगर ऑस्ट्रेलिया चले गए तो इनके पेट में दर्द आ गया। वो 24 घंटे भंडारा चल रहा है और अस्पताल की बात की कह रहे हैं, अब तक मंदिरों से इलाज नहीं होता था, हम इलाज करेंगे मंदिरों से। मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा साफ और स्पष्ट बात यह है कि आप लाख अच्छाई करिए, आपकी वाहवाही करने के लिए कोई नहीं बैठा है। एक बुराई कर दीजिए, नंगा नाच करने के लिए तमाम तरह के लोग, और यही कलयुग की परिभाषा है। बस बात। बहुत बहुत धन्यवाद। पोदार जी आप क्या कहेंगे? आप भी सुन रहे थे, सारे प्रश्न वही हैं। बाबा बागेश्वर जो हैं उनके ऊपर तंज कसने वाले बड़े परेशान हो रहे हैं कि भैया वो गरीबों को तो और उनको तो बात करता है, सेवा लेता है, उनसे पैसे लेकर ऐश करता है खुद लाखों के। देखिए भैया गुप्ता जी, 56 साल का युवा हिंदुओं को बांटने की बातें करता है, 56 साल का युवा जातिगत जनगणना की बात करता है, वही 27 साल का युवा कैंसर संस्थान खुलवाता है, वही 27 साल का युवा गरीब बेटियों का विवाह करवाता है, वही 27 साल का युवा जाकर देखो गरीब माओ के लिए वृद्धा आश्रम खुलवाता है, गरीबों को भूखों को अन्न खिलाता है, भोजन करवाता है। और ये कुछ लोग कहने वाले न जाने क्या क्या कहे जाते हैं। तो उससे कहना चाहता हूँ, जब बाबा बागेश्वर धाम जी अगर फिरकी लेना शुरू कर देंगे और तो तुम्हारी फिरकी ऐसी बनेगी, कोई कांग्रेसी नहीं ठटरी लेने आएगा, कोई विपक्ष का नेता तुम्हारा ठटरी लेने नहीं आएगा। अरे समझ जाओ, सनातन अकल्पनीय है, और जिस सनातन को गाली देने का काम करते हो, जिस सनातन को कानादर करने का काम करते हो, आखिर अंतिम समय में तुम्हारा भी हश्र वही होना है। राम राम सत्य है, सबको यही कहकर जाना है। वो तो कह रहे हैं भैया कि तुम जलन अपनी प्रकार रखो, मेरा तो जलवा प्रकार रहेगा। बिल्कुल, जिनको जलना है वो जलना जारी रखे, बाबा बागेश्वर का जलवा बरकरार रहेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी है। मोदी जी ने विपक्षियों की नींद उड़ा रखी है और धीरेन्द्र शास्त्रियों ने अधर्मियों की नींद उड़ा रखी है। तो भैया दोनों का जलवा जलाल है, और जलवा तो ऐसा है, मोदी जी विपक्षियों को सोने नहीं देते और धीरेन्द्र बाबा विधर्मियों को उठने नहीं देते। तो भैया इनका हाल बेहाल है, एक तरफ नरेंद्र मारता है तो दूसरा तरफ धीरेन्द्र छोड़ता नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लगातार कई लोगों ने बाबा के प्रवचनों के हिसाब से ठटरी बार दी है उन लोगों की जो बाबा जी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको कैसी लगी ये सारी लोगों की राय, और आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।